हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिवाइज करेंगे। ओके, तो उसमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था, जब हमने क्लासेस शुरू करी थी, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ ट्रैवल, और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। मतलब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बेटा इंप्रूव करो, मतलब उस डेफिनेशन पे स्टिक नहीं रहना, क्योंकि वो डेफिनेशन हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देती है और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें ऐसी डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो मैग्नीट्यूड भी दे और डायरेक्शन भी दे। ओके, तो क्या डेफिनेशन आप डिस्प्लेसमेंट की याद रखोगे? चेंज इन पोजीशन। फाइन। फिर ये डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्केलर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है। ओके, फिर आपको बताया गया था उसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगा, कैसे डिफाइन होगा, और कोई डेफिनेशन नहीं उसकी, एक ही डेफिनेशन है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी की भी एक ही डेफिनेशन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा एक बार आपसे दोबारा। मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको बताई है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन बेटा जो आपको पता है पोजीशन वही होता है, जहां पर भी हम खड़े हो हमारी पोजीशन है। ओके, तो इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स। ये ट्रायंगल के लिए वर्ड यूज होता है डेल्टा। काफी फिजिक्स में काफी बार आप पढ़ोगे डेल्टा। डेल्टा का हमेशा मतलब, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टा हम यूज करते हैं चेंज के लिए। और चेंज का हमेशा क्या मतलब होता है ये भी याद रखोगे। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड। ये डेफिनेशन आपको मैग्नीट्यूड भी देगी और डायरेक्शन भी देगी। ओके, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चंस आपने कर रखे बहुत सारे, मैंने असाइनमेंट्स दिए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले थे कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा कि फॉर एग्जांपल पोजीशन इज गिवन लाइक दिस। पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टी, मैंने ये भी बताया था कि फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जब x को हम t की टर्म्स में लिखेंगे या x डिपेंड कर रहा है t पर, तो ये कैसे बोला जाता है कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब में से पूछा जाए कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकंड टू t इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, अब आपकी वो डेफिनेशन नहीं काम आएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या काम आएगा? चेंज इन पोजीशन। ओके, वो भी कीप इन माइंड कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होता है डिस्प्लेसमेंट, बट दिस डेफिनेशन इज मोर यूजफुल। तो 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब पोजीशन फाइनल क्या होगी, जो t इक्वल टू 3 पे पोजीशन होगी वो हमारी फाइनल पोजीशन होगी, माइनस इनिशियल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन क्या होगी, जो हमारी t इक्वल टू 1 पे होगी। तो हम पोजीशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 सेकंड पे यहाँ पर 3 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2। क्या हो गया, t की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, तो मेरे पास पोजीशन आ गई एट इक्वल टू 3। फिर 1 पे पोजीशन निकालनी तो 1 डाल दो t की जगह। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का। तो हमेशा यू विल रिमेंबर दिस डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन है। ओके, तो ऐसे यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये बात ध्यान रखनी है हम लोगों को। क्वेश्चंस आप लोगों से मैंने असाइनमेंट सेंड कर रखे हैं, एक बार उन्हें दोबारा से ट्राई करो। जब रिवाइज करोगे लगभग हमने सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर कर रखे हैं असाइनमेंट्स के अंदर। तो एक ही फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद बेटा जब आपने ये इक्वेशंस पढ़ रखी हैं छोटी क्लासेस में, जो 9th क्लास में v इक्वल टू v प्लस 80, तो मेरा जनरली ये क्वेश्चन रहता है बच्चों से, ये v है, ये क्या है कि एवरेज वेलोसिटी है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब था
वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, बेसिकली वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ओके, फॉर एग्जांपल आप फतेहाबाद से हिसार गए, तो किसी ने अपने से पूछा कि बताओ पूरे टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी क्या थी। तो जब भी इंटरवल की बात होती है कि 10 बजे चले 11 बजे पहुंचे, तो 1 घंटे में हमारी इस इंटरवल में वेलोसिटी क्या थी। क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम 10 AM टू टाइम 11 AM। ओके, तो वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। बट अगर कोई अपने से पूछ ले कि 10:20 पर आपकी क्या वेलोसिटी थी, तो अब हमसे क्या पूछ लिया गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कैसे पता चलता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डिफरेंस। जब भी किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वहां पर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे भी, फॉर एग्जांपल जब आप क्या कहते हैं अग्रोवा पार कर रहे थे, अग्रोवा का जो मोड़ आता है उस पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, मतलब उस पोजीशन पर। तो किसी टाइम पर या किसी पोजीशन पे जब हमसे वेलोसिटी पूछी जाती है तो हमसे क्या पूछा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन में ये v और u एवरेज है या इंस्टेंटेनियस। तो आपने हमेशा तो सी पढ़ रखा कि इसे फाइनल, इसे इनिशियल। फाइनल और इनिशियल का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियल मतलब अगर हम p = 0 की बात करें तो p = 0 पर जो वेलोसिटी है उसे हम बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर है वेलोसिटी, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और v को आप बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी। मतलब क्या है, ये v वेलोसिटी आती है t टाइम पर। अगर आप t की वैल्यू 2 डाल दोगे तो यू विल गेट द वेलोसिटी एट टाइम t = 2 सेकंड। ओके, तो मतलब एट एनी टाइम t जो हमारी वेलोसिटी है उसको हमने क्या बोल दिया, v। तो ये भी किसी टाइम पर है, ये भी किसी टाइम पर है, तो दोनों एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। ओके, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और मैं ये भी आपको सिखाऊंगा जब हम रिवाइज करेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं है कि t = 0 वाली वेलोसिटी आप यहाँ डालेंगे कि हम ऐसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि a b c, मतलब हम जा रहे थे, मतलब t = 0, ये मान लो t = 10 सेकेंड। अब जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लगाते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं a से लेकर b तक अप्लाई कर रहा हूँ तो जो a पर वेलोसिटी होगी वो इनिशियल हो जाएगी, b पर होगी वो फाइनल हो जाएगी। बट अगर मैं अब क्वेश्चन करते टाइम मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ b से लेकर c तक, ओके, तो जो b पर वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल बन जाएगी और c वाली फाइनल बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप b से c अप्लाई करोगे इक्वेशन तो आप इनिशियल वेलोसिटी अभी भी ये ले लेंगे, ऐसा नहीं करना। तो जहां से जहां तक हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जहां से शुरू करते हैं वो इनिशियल है, जहां खत्म करते हैं वो फाइनल है। ये हम धीरे धीरे जब एग्जांपल्स देखेंगे तो करेंगे। आपने एग्जांपल कर भी रखे, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा। ओके, तो सेकंड जो इस चैप्टर में सेकंड पार्ट बन जाता है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बाद, वो यही है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, हम ये भी सीखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, वर्ड क्या यूज होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी बेटा यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हो आपको ये बात समझनी है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो सेकंड पार्ट जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सेकंड पार्ट में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। फिर थर्ड पार्ट चैप्टर का बन जाता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो कैसे, उन क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की क्वेश्चन। ओके, और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इन दैट केस वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी पढ़ाई करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब मोशन हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमारा चैप्टर ही मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। और इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई कर देंगे जब भी हमें क्या पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। फिर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वेशंस, और वो थर्ड पार्ट हो गया। ओके, सारी चीजें हमने एक बार कर रखी हैं, हम
अब फिर रिवीजन करेंगे सारी चीजों की। फिर फोर्थ, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको ग्राफ दिया होगा, आपको ग्राफ समझना है, या फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। ओके, उसको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। फिफ्थ जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव वेलोसिटी का है, जिसकी वीडियो आप देख चुके हो। ओके, और फिर भी ये 5 चीजें हम गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, एक बार वेक्टर्स रिवाइज करेंगे, वेक्टर्स के बाद हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, सबके आपको वीडियोस भेजी जा चुकी है। मेरा एक और सजेशन भी है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना हो तो आप डाउट्स सेक्शन में या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझाओ, तो उसकी मैं आपको रिवीजन के टाइम पर वीडियो बना कर दे दूंगा। ओके, तो अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो सबसे पहले बेटा इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन एग्जाम में आती है कि डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली यूजिंग ग्राफ। ओके, तो देखिए इसकी डेरिवेशन पहले। ग्राफ जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ओके, और जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको, स्ट्रेट लाइन है, ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन, तो इस केस में जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वी विल से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बिकॉज़ द स्लोप इज कांस्टेंट। सेकंड जो हम यूज करेंगे, तो फर्स्ट ये हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, और सेकंड क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये दो चीजें हम इसमें यूज करते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मुझे क्या बता रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, तो मतलब ये इक्वेशन अपन डिराइव कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अप्लाई भी कब होंगे, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ये मैंने ओरिजिन से शुरू नहीं किया क्योंकि ये टाइम 0 है, और 0 पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं u। ठीक, फिर किसी t टाइम पे हम वेलोसिटी मान लेते हैं। ओके, अब आपको स्लोप का मतलब भी समझना है। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप होता है tan थीटा। थीटा क्या होता है कि एंगल, जो ये लाइन, ये जो लाइन है ग्राफ की, ये जो एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक एंगल ये बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एक ये हमें कौन सा लेना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। जो ये वाला एंगल है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, वो नहीं लेना। तो स्लोप होता है tan थीटा, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो स्लोप क्या लेता है, एक्सेलरेशन। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल देते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर है ये कितना है, ये t के बराबर है, ये कितना है u है, और ये कितना है v। तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, v माइनस। ओके, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, आपने पढ़ रखा है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये ट्रायंगल देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस v माइनस u बाय t। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v माइनस u इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज हाउ वी विल डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ये डिराइव होगी यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्लोप। इसके बाद ये मैं अलग से यहाँ पर इक्वेशंस लिख रहा हूँ कि पहली इक्वेशन हमारी होगी v इक्वल टू u प्लस 80। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम वो कांसेप्ट यूज करेंगे कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। मतलब बेटा ये वाला जो एरिया है, ये शेडेड एरिया, दिस विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बना हुआ है पूरा का पूरा, देखो एक ट्रेपीजियम। ओके, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर। एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स u प्लस v, sum of parallel sides into distance between them p। Okay, तो हमने एरिया
यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम एक और चीज यहाँ नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल दो, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं आता, तो हमने v की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ डाल दी। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ x स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्यों थोड़ी सी जगह छोड़ी है, पेपर में नहीं करना है। अगर आता है कि डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड होगी, यहाँ तक आप करोगे। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है, t को इधर ले आओ, ये बन गया u प्लस v बाई टू। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ इसी लेक्चर में। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी के बराबर। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, v प्लस v बाई टू। ये v के ऊपर लाइन डालते से बोलते हैं बार, v बार एवरेज को डिनोट करने के लिए होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, v प्लस v बाई टू। तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास बेसिक डेफिनेशन से ही आप सॉल्व करोगे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बट इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं u प्लस v बाई टू। मैं इसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू u प्लस v बाई टू। ये पेपर में हमें डिराइव नहीं करनी, ये एनसीईआरटी में भी दी हुई, बोर्ड्स में नहीं है, बट यू कैन यूज इट। ओके, एक नई चीज है आपके लिए सीखने के लिए। फाइन, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। मतलब इसमें टाइम नहीं होता, तो इसी को मैं यूज करूंगा और इसमें से टाइम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो आएगी, इसमें u प्लस v को भी v प्लस v लिख रहा हूँ, टाइम की वैल्यू आएगी v माइनस u बाई a। तो ऊपर ये a प्लस b को a माइनस b लिखा हुआ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात इसे रीअरेंज करोगे तो उस मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एग्जाम में जब डिराइव करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया ये इजीएस्ट वे, तो ऐसे आप डिराइव कर दोगे। अगर आप कोई और मेथड भी यूज करते हो तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बस ठीक होना चाहिए। फाइन, तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली। फिर एक और चीज देखो बेटा, एक नई चीज और सीखोगे आप। मैंने आपको जब हमारा सिलेबस चल रहा था तो मैंने आपको बता रखी है वो इक्वेशन भी क्वाइट यूजफुल। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो इक्वेशन भी खूब यूज की जाती है। मैंने आपको उसके ऊपर उसको यूज करना भी सिखा रखा है। तो वो उस इक्वेशन को मैं फिफ्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। तो क्या करो, यहाँ पर u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से u की वैल्यू निकालो। u की वैल्यू आएगी, देखो v माइनस a की वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास एक और नई इक्वेशन आ जाती है vt माइनस हाफ x स्क्वायर। सब इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ओके, तो वैलिड है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, लास्ट इसमें हम एक और चीज करेंगे, एक और हम रेडीमेड फॉर्मूला बनाएंगे। बेसिकली क्या है बेटा, रेडीमेड फॉर्मूलाज है हमारे लिए कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वी कैन यूज दीज फॉर्मूलाज। ओके, एक और जो लास्ट सिक्स्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बुक्स में 3 ही दी होती है, 3 हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डेरिवेशन भी है और एक इक्वेशन बनेगी, वो फॉर्मूला आप याद रखोगे। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड बाय बॉडी। तो पेपर में डेरिवेशन भी आती है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। तो देखो बेटा इसका क्या मतलब है, तो भी क्या हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड।
क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं बात करूं कि 4th सेकंड, हम शुरू में t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4। तो देखो इसमें फर्क है। अगर मैं ये पूछूं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड्स, ये एक अलग चीज है। और मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड, वो अलग है। तो अभी हम 4th की बात कर रहे हैं। 4th डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द 4th सेकंड, एक ये चीज, एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड्स। तो इन 4 सेकंड्स क्या होगा? ये सारा का सारा डिस्टेंस क्या होगा जो 4 सेकंड्स में बॉडी ने कवर किया। और जब पूछा जाए कि 4th सेकंड, उसका क्या मतलब होगा? ये देखो बेटा, 0 से लेकर ये 1st सेकंड है, 1 से 2 ये 2nd सेकंड है, ये 3rd है, और 3rd से 4th वाला ये क्या है? 4th सेकंड। तो 4 सेकंड कौन सा डिस्टेंस है जो हमने 3 से लेकर 4 तक ट्रैवल किया? तो ये 4th सेकंड का डिस्टेंस ये होगा। तो इन 4 सेकंड्स पूरा 4th सेकंड कौन सा होगा? 3 से लेकर 4 तक। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम 4 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इन 4 सेकंड्स। इन 3 सेकंड 4 वाले में से 3 वाला माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द 4th सेकंड। ओके, तो अगर nth की बात करेंगे, nth सेकंड देखो 4th था तो 3 से 4, nth है तो n-1 से लेकर n। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए 4th वाला कॉन्सेप्ट लिया। हमें क्या करना है? nth सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो जब आप डेरिवेशन करोगे आपको nth सेकंड निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? n सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे। ये हमारा n सेकंड का डिस्टेंस होगा, और हम n-1 वाला निकालेंगे। तो Sn में से Sn-1 माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो देखो n सेकंड्स के लिए हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन की है, तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट है, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। आई विल यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर। तो n सेकंड का क्या नाम दिए? Sn। ओके, u ये टाइम कितना है? n। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स। फिर n-1 का निकाल लो समीकरण। अब हमारे पास टाइम कितना है? n-1। इसी इक्वेशन में हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर में ये भी हैबिट और डालो बच्चों, जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें यूज करनी है पहले फॉर्मूला लिखो, फिर वैल्यूज डालो। डायरेक्ट मत करो, उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। कोई हमारा इसमें ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा एक लाइन लिखने में। तो s का क्या नाम है? Sn-1, ये वाला डिस्टेंस। टाइम कितना है? n-1 का होल स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। तो कैसे आएगा? Sn-1। मैंने ऐसे नाम दे दिया डेल्टा Sn। ओके, डेल्टा Sn मेरा क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड। ये वैल्यूज पुट कर दो। इसको जब आप थोड़ा सोल्व करोगे, ये ओपन कर लेना सारी चीजें, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास जो फॉर्मूला प्रिपेयर होकर आएगा, थोड़ा रीअरेंज करके फॉर्मूला दिस डेल्टा Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। तो एक और हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला आ गया, इसे मैं नाम दे देता हूँ 6th इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इतना सीखो। अब आपको क्या करना है इसके बाद कि आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मैंने दिए थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड, उनके मैंने सॉल्यूशन भी आपको सारे भेज रखे हैं। एक बार दोबारा से ट्राई करो, अपने थोड़े कॉन्सेप्ट सही करो। सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन ट्राई करो, और एक मैंने शुरू में 5 या 10 क्वेश्चन दिए थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, वो ट्राई करो। फिर और भी आपको वीडियोस में सिखाया गया था रेफरेंस फ्रेम कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजें। अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक बार दोबारा आपको ये सारी चीजें जो मैंने पहले बता रखी रिवाइज करवाऊंगा। बट अभी एज ऑफ नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने आप लोगों को खुद से नहीं पढ़ा लगा, तो मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो आपको 6 के 6 इक्वेशंस यूज करते हुए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के। फिर देखो बेटा, एक और चीज का ध्यान रखना यहाँ पर, जब भी जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन में जहां पर भी एस आता है वो एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। फिर आपको ये भी बता रखे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं, जब हम एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग ओवर डायरेक्शन। ओके, कि हम सीधा सीधा जाते जा रहे हैं बस और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो डिस्टेंस कि हम ए से बी गए सीधा बिल्कुल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल। ओके, तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज की डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हम एक ही लाइन में जाते जा रहे हैं। अगर कहीं ऐसा है कि मोशन में आप वापस आ गए, ओके, जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं वो वापस आती है, अगर तो सिर्फ ऊपर जा रही है वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट अगर मान लो ऊपर भी गई और नीचे भी आई वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बड़ा खतरनाक वर्ड है। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द डिस्टेंस, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस क्वेश्चन में, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रैवल्ड, ओके, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले सारे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी मैंने आपको क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, बट डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। ओके, लास्ट एक और मैं चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने काफी एक्सप्लेन्ड वे में मैंने नोट्स बनाकर आपको बताया था, बट आप लोग भूल जाते हो, पता नहीं क्यों याद नहीं रखते। देखो वर्ड अभी मैंने स्टार्टिंग जब करी, मैंने एक वर्ड बताया आपको यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया कांस्टेंट, और फिर मैंने आपको कहा कि हम क्वेश्चन करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। बट एक और टर्म भी होती है यूनिफॉर्म मोशन। मैं जब भी पूछता हूँ इसकी डेफिनेशन तो बच्चे बताते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का होता है व्हेन बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन बताते हो आप लोग। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, जब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होगी जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग अवर डायरेक्शन। कि हम एक ही लाइन में सीधा जा रहे हैं, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, और क्या ऐड कर रहे हैं, एंड मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग अवर डायरेक्शन। तो आपको बस ये याद रखना है हमेशा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्योंकि इसका एक एग्जांपल होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जैसे यूनिफॉर्म मोशन है ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर सिंपली आपसे कोई पूछता है कि सर्कुलर मोशन क्या है, तो आप डेफिनेशन दोगे व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। तो इस केस में भी क्या है, बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ओके, ये बात याद रखो। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट क्या प्रॉब्लम है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ये भी आप पढ़ चुके हो, इसको भी रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये कौन से चैप्टर में फिर आ जाता है हमारा मोशन इन प्लेन में। तो इसको बेटा थोड़ा दिमाग में डालो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हमने बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस भी किए हैं। इसके ऊपर भी यूनिफॉर्म मोशन में इसको थोड़ा अपने दिमाग में फिट करो। ओके, थैंक्स।